स्वागत है आपका कंप्यूटर की एक और नई वीडियो में। मैं हूं सुरेंद्र और आप सब देख रहे हैं एस राज इंडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के 50 बेस्ट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से जुड़े हुए किसी भी एग्ज़ाम या कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो भी परीक्षा होती हैं या कहीं भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके लिए सबसे ज़रूरी हैं। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको अभी रट लो क्योंकि ये सबसे ज़रूरी हैं और ये सरकारी और प्राइवेट सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम न्यू रोमन क्या है? ऑप्शन ए फॉन्ट, ऑप्शन बी पेज लेआउट, ऑप्शन सी प्रिंटिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फॉन्ट, क्योंकि टाइम न्यू रोमन एक फॉन्ट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉन्ट। आसानी से पढ़ने के लिए का उपयोग कर सूचना की हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी शीट, ऑप्शन सी बॉक्स और ऑप्शन डी टेबल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टेबल, क्योंकि आसानी से पढ़ने के लिए टेबल का उपयोग करके सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टेबल। रो और कॉलम का कटाव कहलाता है। ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी डेटा और ऑप्शन डी है शीट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल, क्योंकि रो और कॉलम का कटाव सेल कहलाता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेल। विंडोज़ में पावर सेविंग ऑप्शन है। ऑप्शन ए विंडोज़ डिफेंडर, ऑप्शन बी लॉग ऑफ, ऑप्शन सी स्लीप और ऑप्शन डी लॉक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लीप, क्योंकि विंडोज़ में पावर सेविंग ऑप्शन स्लीप होता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्लीप। टीओसी का उपयोग करके आप बना सकते हैं। ऑप्शन ए हेडिंग स्टाइल्स, ऑप्शन बी कस्टम स्टाइल्स, ऑप्शन सी आउटलाइन लेबल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि टीओसी का उपयोग करके हम हेडिंग स्टाइल, कस्टम स्टाइल्स और आउटलाइन लेबल तीनों ही बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। माइक्रोवेव संचार को प्रयोग में लेने का एक तकनीक है। ऑप्शन ए वायरलेस, ऑप्शन बी वायर्ड, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरलेस, क्योंकि माइक्रोवेव संचार को प्रयोग में लेने का एक तरीका वायरलेस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरलेस। निम्न में से क्या मल्टीमीडिया में आता है? ऑप्शन ए ग्राफिक्स, ऑप्शन बी एनिमेशन, ऑप्शन सी वीडियो और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी, क्योंकि ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियो तीनों ही मल्टीमीडिया में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी, क्योंकि ये सभी मल्टीमीडिया में आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए 7 कनेक्ट किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए सर्वर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी इंटरप्राइज और ऑप्शन डी नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नेटवर्क। केबी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए किलोबाइट्स, ऑप्शन बी किलोबिट्स, ऑप्शन सी किलोबायोस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किलोबाइट्स, क्योंकि केबी का पूरा नाम किलोबाइट्स होता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किलोबाइट्स। .org का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी गैर व्यावसायिक, ऑप्शन सी व्यावसायिक और ऑप्शन डी संगठन।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संगठन, क्योंकि .org का संबंध संगठन से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संगठन। टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी व्यू और ऑप्शन डी पेज लेआउट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होम, क्योंकि होम टैब में ही बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होम। कंप्यूटर भंडारण में सबसे अधिक स्टोर करेगा। ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी केबी, ऑप्शन सी जीबी और ऑप्शन डी एमबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जीबी, क्योंकि कंप्यूटर भंडारण में सबसे अधिक जीबी स्टोर करेगा इनमें से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जीबी। निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसमें ग्राफिक्स इंटरफेस नहीं है? ऑप्शन ए मैक ओएस, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी एमएस डॉस और ऑप्शन डी इन सभी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एमएस डॉस, क्योंकि एमएस डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ग्राफिक्स इंटरफेस नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एमएस डॉस। ट्विटर संचालित किया जाता है। ऑप्शन ए मोबाइल, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि ट्विटर को हम मोबाइल से और कंप्यूटर दोनों से संचालित कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। डिजिटल हस्ताक्षर किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी ईमेल संदेश, ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि डिजिटल हस्ताक्षर को हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ईमेल संदेश, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट तीनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एमएस एक्सेल में एसक्यूआर पता करता है। ऑप्शन ए का वर्ग, ऑप्शन बी 2 की घात x, ऑप्शन सी x का वर्गमूल और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 की घात x, क्योंकि एमएस एक्सेल में एसक्यूआर 2 की घात x का पता करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 की घात x। एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी ऑटो, ऑप्शन सी नॉर्मल और ऑप्शन डी रोमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्मल, क्योंकि एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्मल। ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती हैं। ऑप्शन ए वीडियो स्लाइड शो, ऑप्शन बी वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी पीडीएफ और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री वीडियो स्लाइड शो, वर्ड डॉक्यूमेंट और पीडीएफ सभी में हो सकती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वर्तनी टूल बार पर स्थित होता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी ड्राइंग और ऑप्शन डी रिव्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रिव्यू, क्योंकि वर्तनी टूल बार रिव्यू में उपस्थित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रिव्यू। एमएस पावर पॉइंट का पेज कहलाता है। ऑप्शन ए शीट, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट और ऑप्शन डी पेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्लाइड, क्योंकि एमएस पावर पॉइंट का पेज
स्लाइड कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइड। बीपीएस का मतलब है ऑप्शन ए हर सेकंड के लिए बीट्स, ऑप्शन बी हर भाग के लिए बीट्स, ऑप्शन सी हर भाग के लिए बैंड, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर सेकंड के लिए बिट्स, क्योंकि बीपीएस का मतलब हर सेकंड के लिए बिट्स होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर सेकंड के लिए बिट्स। आधुनिक कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12, क्योंकि आधुनिक कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। अनचाही मेल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी जंक, ऑप्शन सी ए और बी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पैम, क्योंकि अनचाही मेल को स्पैम कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पैम। प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसर और ऑप्शन डी आउटपुट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आउटपुट, क्योंकि प्रिंटर निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आउटपुट। कीवर्ड की मदद से यूज़र को डाटा खोजने वाली सुविधा को प्रदान करता है। ऑप्शन ए चैट इंजन, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी सर्च इंजन और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्च इंजन, क्योंकि कीवर्ड की मदद से यूज़र को डाटा खोजने वाली सुविधा को सर्च इंजन प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्च इंजन। F1 से F12 तक की कुंजी को कहा जाता है। ऑप्शन ए फंक्शन की, ऑप्शन बी न्यूमेरिक की, ऑप्शन सी टॉगल की और ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फंक्शन की, क्योंकि F1 से F12 तक की कुंजी को फंक्शन की कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फंक्शन की। नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट हैं। ऑप्शन ए सर्वर, ऑप्शन बी क्लाउड, ऑप्शन सी कनेक्टर और ऑप्शन डी नोड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नोड, क्योंकि नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट नोड होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नोड। पेंटियम और इंटेल कोर क्या है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस और ऑप्शन डी प्रोसेसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोसेसर, क्योंकि पेंटियम और इंटेल कोर प्रोसेसर होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रोसेसर। एक कंटेनर जैसा होता है जिसमें फाइलों को स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी आइकन और ऑप्शन डी डेस्कटॉप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फोल्डर, क्योंकि फोल्डर ही एक कंटेनर जैसा होता है जिसमें हम फाइलों को स्टोर करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फोल्डर। एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है। ऑप्शन ए राज ई साइन, ऑप्शन बी ई ज्ञान, ऑप्शन सी ई बाजार और ऑप्शन डी ईमेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज ई साइन, क्योंकि राज ई साइन एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राज ई साइन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। ऑप्शन ए एंड यूज़र, ऑप्शन बी यूटिलिटीज, ऑप्शन सी सर्वर और ऑप्शन डी सिस्टम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एंड यूज़र, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम एंड यूज़र भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
एंड यूजर। सबसे तेज़ कंप्यूटर हैं। ऑप्शन ए मेन फ्रेम, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी वर्क स्टेशन, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर ही सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन ए टैब, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी स्कैनर और ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिंटर। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, ऑप्शन बी मैक्स फ्रेम, ऑप्शन सी मिनी और ऑप्शन डी नोटबुक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स फ्रेम, क्योंकि कंप्यूटर वर्गीकरण में मैक्स फ्रेम नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स फ्रेम। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज़ 7, ऑप्शन बी एडोब रीडर, ऑप्शन सी पेज मेकर और ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विंडोज़ 7, क्योंकि विंडोज़ 7 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विंडोज़ 7। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए विंडोज़ 8, ऑप्शन बी पेज मेकर, ऑप्शन सी फोटोशॉप और ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विंडोज़ 8, क्योंकि विंडोज़ 8 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विंडोज़ 8। कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैक स्पेस, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी कंट्रोल और ऑप्शन डी स्पेस बार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्पेस बार, क्योंकि कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए हम स्पेस बार की का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेस बार। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी लैपटॉप टैबलेट्स, ऑप्शन सी स्मार्टफोन और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार में डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्टफोन सभी शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल किस में भेजी जाती हैं? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी क्लिपबोर्ड, ऑप्शन सी रिसाइकिल बिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रिसाइकिल बिन, क्योंकि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल को हम रिसाइकिल बिन में भेज दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रिसाइकिल बिन। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? ऑप्शन ए सीपीयू को, ऑप्शन बी डीवीडी को, ऑप्शन सी मॉनिटर को और ऑप्शन डी है कीबोर्ड को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सीपीयू को, क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीपीयू को। एमएस एक्सेल 2010 में किसी भी कॉलम की चौड़ाई को कैसे परिवर्तित करेंगे ताकि उसमें चयनित विषय वस्तु फिट हो जाए? ऑप्शन ए कॉलम शीर्षक के बाईं सीमा की ओर सिंगल क्लिक करने पर, ऑप्शन बी कॉलम शीर्षक के दाईं सीमा को और डबल क्लिक करने पर, ऑप्शन सी एल को दबाकर कॉलम के किसी भी हिस्से पर सिंगल क्लिक करने पर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कॉलम शीर्षक के दाईं ओर की सीमा पर डबल क्लिक करने पर। अगर हम एमएस एक्सेल 2010 में किसी भी कॉलम की चौड़ाई को परिवर्तित करना चाहते हैं, अर्थात उसको बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कॉलम शीर्षक के दाईं सीमा की ओर डबल क्लिक करेंगे, जिससे कि चयनित विषय वस्तु उसमें फिट भी आ जाए और कॉलम की चौड़ाई भी परिवर्तित हो जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉलम शीर्षक के दाईं सीमा की ओर डबल क्लिक करने पर। एमएस एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रो एंड कॉलम होते हैं? ऑप्शन ए 10,48,576
एंड 16,384। ऑप्शन बी 65,535 एंड 256। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10,48,576 एंड 16,384। क्योंकि MS एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो एंड 16,384 कॉलम्स होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10,48,576 एंड 16,384। कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमश शॉर्टकट की क्या हैं? ऑप्शन ए Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। ऑप्शन बी Ctrl+X, Ctrl+L, Shift+C। ऑप्शन सी Ctrl+X, Alt+H, Ctrl+C और ऑप्शन डी Alt+C, Alt+C और Alt+V। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। क्योंकि कट की शॉर्टकट की Ctrl+X हैं, कॉपी की Ctrl+C हैं और पेस्ट की Ctrl+V हैं। तो इसका सही क्रम ऑप्शन ए में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 फाइल हैं। ऑप्शन ए XLS, XLS और XLSX। ऑप्शन बी DOCX, DOC और DOCX। ऑप्शन सी XLS, XLSX और XLSX। ऑप्शन डी XLS, XLSX और XLS। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी XLS, XLSX और XLSX। क्योंकि एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का फाइल है, जो कि XLS, XLSX और XLSX है, अर्थात ऑप्शन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। गटर मार्जिन क्या है? ऑप्शन ए वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान बाई मार्जिन में जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी वह मार्जिन जो छपाई के दौरान दाई मार्जिन में जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बंधन पक्ष में जोड़ा जाता है। और ऑप्शन डी वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बाहर जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बंधन पक्ष में जोड़ा जाता है। क्योंकि गटर मार्जिन क्या है क्वेश्चन पूछा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गटर मार्जिन वह मार्जिन होता है जो कि छपाई के दौरान पेज के बंधन पक्ष में जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बंधन पक्ष में जोड़ा जाता है। एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे? ऑप्शन ए फॉन्ट के साइन अर्थात आकार बदलकर। ऑप्शन बी स्टेटस बार में जूम निर्देश का प्रयोग करके। ऑप्शन सी पेज बैक निर्देश का प्रयोग करके। और ऑप्शन डी वर्कशॉप के जिस अंक को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सेलेक्शन विकल्प चुनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्कशॉप के जिस अंक को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सेलेक्शन विकल्प चुनकर। क्योंकि जब भी हमें एक्सेल वर्कशीट के किसी चयनित अंश को प्रिंट करना है तो इसके लिए हम वर्कशॉप के जिस अंक को प्रिंट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सेलेक्शन विकल्प चुनकर प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्कशॉप के जिस अंक को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जाकर सेलेक्शन विकल्प चुनकर। MS वर्ड में आप जब एक पैराग्राफ इंडेंट
करते हैं तो आप ऑप्शन ए रूप को संकट में टेक्स्ट को पुश करते हैं, ऑप्शन बी ट्रिम के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं, ऑप्शन सी मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं और ऑप्शन डी ब्लड के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड में जब भी हम पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं। वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए होम कॉपी और होम पेस्ट कमांड, ऑप्शन बी Ctrl+C और Ctrl+V ऑप्शन यूज़ करके, ऑप्शन सी एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने का तथा दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं होता है, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन, क्योंकि वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन का उपयोग करेंगे, जिससे कि हम एक स्थान से फॉर्मेटिंग को दूसरे स्थान पर कॉपी कर सकें या अप्लाई कर सकें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन। प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है? ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल में जाकर हार्डवेयर साउंड से डिवाइस एंड प्रिंटर और ऐड प्रिंटर से, ऑप्शन बी सेटिंग में जाकर डिवाइस से प्रिंटर एंड स्कैनर, ऐड ए प्रिंटर और स्कैनर, ऑप्शन सी दोनों ए और बी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों ए और बी, क्योंकि हम कंट्रोल पैनल में हार्डवेयर और साउंड, डिवाइस एंड प्रिंटर और ऐड प्रिंटर के द्वारा भी हम प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं और हम ऑप्शन बी अर्थात सेटिंग, डिवाइस, प्रिंटर एंड स्कैनर, ऐड ए प्रिंटर और स्कैनर से भी हम प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम कंप्यूटर में इन दोनों तरीक़ों से प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों ए और बी। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में का उपयोग प्रेजेंटेशन में हेड आउट या नोट्स पेज के ऊपर या स्लाइड हेड आउट्स या नोट्स पेज के नीचे की ओर सूचना जैसे कि स्लाइड संख्या, समय और तारीख, कंपनी का लोगो या प्रेजेंटेशन टाइटल को रखने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी हेडर्स और फुटर्स और ऑप्शन डी चार्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हेडर्स और फुटर्स, क्योंकि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में हेडर्स और फुटर का उपयोग प्रेजेंटेशन में हेड आउट या नोट्स पेज के ऊपर या स्लाइड हेड आउट्स या नोट्स पेज के नीचे की ओर सूचना जैसे कि स्लाइड संख्या, समय, तारीख, कंपनी का लोगो या प्रेजेंटेशन टाइटल को रखने के लिए हम करते हैं। तो इसके लिए हम हेडर्स और फुटर्स का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हेडर्स और फुटर। कंप्यूटर की अधिक जानकारी के लिए और कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए ऊपर वाली वीडियो ज़रूर देखें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको ऐसी कंप्यूटर की वीडियो मिलती रहे। तो तब तक के लिए सीखते रहिए एसराज इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम अंत में एक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट दे रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे भी ज़रूर देखें।